लखन लाल जी दौड़ते हुए आए, भैया भैया भैया। राम जी बोले ये मानने वाला नहीं है, इस पर सरकार हम पे भी अपनी दया दृष्टि कृपा बनाए रखें, हम भी आपके साथ वनवास जाने को तैयार। राम जी ने कहा लक्ष्मण भरत जी घर में नहीं है, शत्रुघ्न जी घर में नहीं है, पिताश्री मेरे दुख के कारण वियोग के कारण अस्वस्थ है, 3 माताएं सारी अयोध्या आपके कंधों में है, आप माता पिता का ख्याल रखो, प्रजा का ख्याल रखो, वनवास हमारा हुआ। लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े महाराज कि गोरों पे तो मातो मेरे कोई नहीं, आप ही सब कुछ, गोरों पे तो मातो न जानो का हो, कहाओ सुभाओ नाथ पत्याओ, मोरे एक सब ही तुम स्वामी, दीन बंदोर अंतर्याम। आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं नहीं जानता महाराज दशरथ न हमारी न कौशल्या न सुमित्रा न कैकेयी, मैं तो केवल आपको ही मानता हूं। अगर आप नहीं लेवा के गए तो सीता जी तो कहती ही रही थी हम पाताल लोक को चले जाएं, पाताल लोक गए। राम जी बोले ये तो बहुत कड़क आदमी। राम जी ने कहा अच्छा अच्छा सुन सुन मेरी पूरी बात तो सुन। हाँ बोलिए महाराज। राम जी बोले तो मैया सुमित्रा से आ गया मांगो, मांगहु विदा मात सन जाई, आयहु बेग चलहि बन भाई। मैया सुमित्रा से आज्ञा मांगने गए। सुमित्रा मैया बीच आंगन में बैठी चौंक पूरती थी, और जब से सुना था कि राम वनवास जाने वाला है उसी आंगन में बावरी की तरह बैठी रही। क्यों? ना तो मैं अपनी बड़ी बहन कौशल्या की तरफ बोल सकती हूं और ना महारानी कैकेयी को कुछ कह सकती, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, ना महाराज दशरथ को समझा सकती हूँ और ना राम से कह सकती हूँ कि राम तू बनना जा। वारे विधाता आपने मुझे इतना छोटा बना दिया कि मैं कोई डिसीजन ही नहीं ले सकती, ना किसी से कुछ कह सकती। अश्रु बहा रही है बस। भगवान से कह रही प्रभु वाकई में तू परमात्मा है। इतने में लक्ष्मण जी पहुंचे, मैया मुझे आज्ञा दे, मैं वनवास जा रहा हूं। सुमित्रा जी बोली तेरा दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, तू वनवास मत जा। लक्ष्मण जी का मुंह सूख गया, पसीना आ गया। अब मैया आप क्या कह रही हो? आप ही ने तो कहा था कि ता तो तुम्हारा मात भाई दे ही पिता राम सब भाषण है ही, और आप ही कह रही हो कि तू वनवास मत जा। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तू फेल हो गया, मैं इसीलिए कह रही तू वनवास मत जा। क्यों मेरे कुल में कलंक लगाएगा, कोक काली करेगा? समझा नहीं? सुमित्रा बोली लक्ष्मण तू फेल हो गया है। अगर वाकई में तू राम को पिता मानता था, सीता को माता मानता था, तो तू मुझसे आज्ञा ही लेने क्यों आया? हो गया ना फेल, तू मत जा, रह जा यहीं, छुप जा अपने मां के आंचल में। लक्ष्मण जी कांप गए, कितनी त्यागमयी मेरी मां है। पांव पकड़ लिए, मैया कोई रास्ता? सुमित्रा जी ने कहा ठीक है जा, मैं तुझे सप्लीमेंट्री लगा के भेज रही हूं। वैसे तो तू फेल हो गया है लक्ष्मण,
पर मैं सप्लीमेंट ही लगा रही हूं और मेरे 5 सब्जेक्ट हैं। मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, अगर एक में भी फेल हो जाना तो लौट के मुझे मुंह नहीं दिखाना, कहीं भी चला जाना। ये है भारत की वीरांगना त्यागमयी मैया सुमित्रा। कौन कौन से हैं? मैया सुमित्रा कहने लगी, राग रोष से सुन लक्ष्मण, ये मेरे 5 सब्जेक्ट हैं सप्लीमेंट्री। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने ने के बस हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, 5 बातें जागृत में तो बहुत दूर हैं, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी से भूला नहीं जा रहा। लक्ष्मण जी ने फिर पांव पकड़ा, मैया एक बार फिर बता, ये 5 बातें हैं क्या? क्या सब विषय हैं? बोले तो सुन लक्ष्मण, राग उर्मिला से नहीं करना। 14 साल बन जाना, कभी भी सपने में ये ना आ जाए कि मैं अपनी उर्मिला को छोड़ के आया हूं। राग उर्मिला से, ईर्ष्या भरत से नहीं होना कि आज मैं वनवास में हूं और भरत अयोध्या का राजा है। राग उर्मिला से, ईर्ष्या भरत से नहीं होना। रोष कभी कैकेयी से नहीं करना। काश कैकेयी ने वनवास नहीं दिया होता तो आज मैं वनवास में नहीं होता। ईर्ष्या और रोष कभी कैकेयी से नहीं करना। सोने मद स्वयं में नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं होता तो राम जी के साथ में कौन है। 5वां विषय मेरा ये है, मेरे लाल लाडले लखन, मोह कभी सभागन मां से नहीं कर लेना कि मैं अपनी मैया छोड़ आया हूं।